नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 27 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसा कि आप जानते हैं मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, आज भी मिलेगा। तो चलिए देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में कितनी रकम दी जाती है। देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कई सेक्टर में दिए जाते हैं, तो जो कई प्रकार के पुरस्कार होते हैं, तो आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पूछा गया था। इसमें 1 लाख रुपया दिया जाता है और एक जो है आपका प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड की बात करेंगे तो इसमें 3 लाख रुपया दिया जाता है और ये मैक्सिमम 10 आदमी को ही दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पीवी राजमन्नार। इसे वीवीआई कर लीजिएगा, आने वाले शिफ्ट के लिए पूछा जाएगा। जैसे मैं कल बताया था आपको कि अब बीसीसीआई का अध्यक्ष पूछा जाएगा, तो आज पूछा गया था। तो राज पी मन्नार जो है आपका संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष बने थे। संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कब बने थे, 1952 में। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों कि वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। देखिए, वज्जी महाजनपद टोटल 16 हुआ है, तो 16 महाजनपद को अब आपको अच्छे से देख लेना है। इसमें आपको वज्जी महाजनपद का पूछा गया था, तो इसकी राजधानी मिथिला, इसे ही विदेह कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि राजा विदेह जनक को कहा जाता है, जो आपका सीता मैया की पिताजी हैं। ठीक है, अब ये महाजनपद कौन कौन से हैं, तो अंग का राजधानी है चंपा, मगध का राजधानी है गिरिब्रिज, जिसे आजकल राजगिर कहा जाता है, मल्ल का राजधानी कुशीनारा है, और महात्मा बुद्ध जो है अपना अंतिम सांस मल्लों के संरक्षण में ही लिया था, ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। काशी की राजधानी वाराणसी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। महात्मा बुद्ध सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिया था। कौशल की राजधानी उस समय राजा प्रसेनजीत हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा पंचाल की राजधानी जो थी आपका उत्तरी पंचाल था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसे आजकल दिल्ली कहते हैं। बज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला, जो आज पूछा गया है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, सूरसेन की राजधानी मथुरा, चेदी की राजधानी सुतवती, अस्मक की राजधानी पोतन और अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती। और भी 2 हैं आपके। 16 महाजनपद को अच्छे से देख लेना है। और 16 महाजनपद की जो चर्चा है वो कौन से किताब में किया गया है, तो अंगुत्तर निकाय। कौन से किताब है वो, ये है आपका अंगुत्तर निकाय। उसी प्रकार से जो 4 आश्रम होते हैं, आप जानते हैं ना 4 आश्रम, इसकी वर्णन आपको जवालोपनिषद में किया गया है। कहाँ किया गया है, जवालोपनिषद। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और 16 महाजनपद का अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, इसके अलावा मित्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो मित्र का तो कॉमन होता है, दोस्त होता है, सखा होता है, यार होता है। मेरे यार सुदामा रे आपने नाम सुना होगा, तो मित्र के लिए संबोधन करते हैं भगवान कृष्ण। बिहू त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। देखिए, मैं सब दिन बताया जा रहा हूँ कि भाई जनवरी का महीना चल रहा है, तो जो भी जनवरी के महीने में त्यौहार मनाया जाता है, इंडिया के हर कोने में मनाया जाता है, अलग अलग नाम हो जाता है। आज फिर चर्चा करूंगा। तो जनवरी महीना में मनाया जाता है। अगर हिंदी कैलेंडर की बात करें तो माघ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका कहाँ कहाँ और मनाया जाता है देख लीजिए, हर जगह अलग अलग नाम होता है। जैसे लोहड़ी आपका पंजाब वगैरह में, इसके बाद उत्तरायण आपका गुजरात में, मकर बिलक्कू आपका केरला में, पोंगल आपका जो है तमिलनाडु में, इसके बाद जो है हैप्पी बिहू आपका असम में, और मकर संक्रांति जो है आपका उत्तर भारत के साथ साथ महाराष्ट्र में भी मकर संक्रांति के नाम से ही जानते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, घोड़ा मोरनी नृत्य किस फेस्टिवल से संबंधित है। देखिए, घोड़ा मोरनी नृत्य जो है ये आपका सिमगो फेस्टिवल जो आपका गोवा में होता है, इसी से संबंधित है। गोवा का और त्यौहार कौन सा है, साओ जो जाओ त्यौहार भी आपका गोवा में है। आम्र त्यौहार आपका गोवा में होता है। कोंकणी भाषा आपका गोवा में बोला जाता है। गोवा का जो मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल है अभी भी टॉप पे है, आप ध्यान रखें, जब पूछेगा तो पूछेगा जरूर। ठीक है, इसके अलावा विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, आपसे पूछ लिया एग्जामिनर ने। देखिए, विधान परिषद को आप केंद्र में जो राज्यसभा है ना, उससे रिलेट कर सकते हैं। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राज्यसभा तो अस्थायी होता है, वो तो कभी विघटित ही नहीं होते। तो इसी प्रकार से जो है विधान परिषद जो है ये भी कभी विघटित नहीं होते हैं, अस्थायी होता है। ठीक है, विधान परिषद को कभी जो है विघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके अलावा जो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों का होता है, जिस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, इसके अलावा विधानसभा तथा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और किसी विषम परिस्थिति में इसे पहले भी भंग किया जा सकता है, जैसे राज्य में राष्ट्रपति शासन वगैरह का लग जाना। इसके अलावा कोई आपातकाल आ जाना तो देश में, तो लोकसभा पहले भी भंग हो जाता है आर्टिकल 85 के थ्रू। और किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा एक अस्थायी
स्थायी सदन है। भारत में मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, बाइकैमरल राज है। ये कौन कौन सा है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। यही वो 6 राज्य है जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है, बाद बाकी सभी जगह खाली विधानसभा ही है। ठीक है। उड़ीसा विधानसभा उपचुनाव 2022 में किसे जीत हुई? पदमपुर से। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका बीजेडी का, बीजू जनता दल वहाँ का पार्टी है। आपने यहाँ पे पटनायक साहब जो है, आपके नवीन पटनायक साहब उड़ीसा के वर्तमान सीएम है, ये भी इसी दल से हैं। जिस प्रकार से बिहार में जनता दल यूनाइटेड है, उसी प्रकार से उड़ीसा में जो है बीजू जनता दल है। ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया इकोनॉमिक्स से कि माल के निर्यात किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। देखिए, क्वेश्चन और पूछता है आपको इसी से रिलेटेड कि जिस अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात ठप हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसी प्रकार से जो माल का निर्यात और आयात हो रहा है, इसका मतलब सक्रिय है, तो उसे चालू अर्थव्यवस्था या सक्रिय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके अलावा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द एक लड़का बोल रहे हैं कि पूछा गया था, लेकिन एक लड़का बोला नहीं पूछा गया था, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा। फिर भी मैं इसका जो आगे है तो कुछ सीख लीजिए। चंद्रमा का आपका शशि हो जाएगा, हिमांशु हो जाएगा, ये सब आपका चंद्रमा का जो है पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, ब्रह्मा जो है सृष्टि के निर्माण करता है, इसीलिए इसे निर्माता कहा जाता है, प्रजापति कहा जाता है, धाता कहा जाता है, अज कहा जाता है, विधि कहा जाता है। ये ब्रह्मा के जो है पर्यायवाची शब्द है। कल विष्णु का पूछा गया था, तो दिगंबर वगैरह जो है विष्णु का पीताम्बर हो जाता है, दिगंबर हो जाता है। ये सब जो है आपका विष्णु के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। ठीक है। 1976 में किस समिति की अनुशंसा से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? ये जो है फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया और थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो आर्टिकल कहाँ पे रखे गए हैं। और अभी पूछा गया कि 1976 में जो संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कौन से समिति पे जोड़ा गया? तो सबका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। अब 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन कब होता है अगर आपसे कोई पूछे? तो 1976। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को, क्योंकि इसमें बहुत सारे उलटफेर किए गए। जैसे शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया और जो आपका कार्यकाल है लोकसभा वगैरह का, इसको भी बढ़ा दिया गया था, बाद में जो है रिवर्ट किया गया। ठीक है। इसके बाद जब मौलिक कर्तव्य लगी थी आपका, तो कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मात्र 10 गो लगे थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 11 हैं। कहाँ रखा गया है? आर्टिकल 51 के ए भाग 4 के ए में रखा गया है। ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। ये बात सब ध्यान रखना है आपको। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी से हम ये समझते हैं कि वैसा बेरोजगारी जिसमें आदमी तो काम करते आपको दिखाई देंगे, लेकिन उसके पास पूर्णतः काम नहीं है अभाव के चलते, और वो अपने छोटे ही काम में लगे रहते हैं और लगे भी हैं और कुछ हो भी नहीं रहा है। उस प्रकार से ये खास करके ग्रामीण क्षेत्र में है, जो जिसके पास थोड़ा मोटा जमीन रहता है तो थोड़ा बहुत काम करेगा और उसी में भर दिन लगा रहेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। नाम के लिए काम है लेकिन है बेरोजगार। ठीक है। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न आया था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या प्रश्न आया था आपका पंचवर्षीय योजना से। इसके अलावा एक प्रश्न जो है आपका आया था भाइयों PbNO3, PB यानी सीसा का सूत्र होता है PbNO3, यानी जो सीसा का जो नाइट्रेट, ये NO3 का नाइट्रेट होता है सफिक्स, तो इसके साथ किसी चीज़ की प्रतिक्रिया कराई जा रही थी और तब आपसे जो है उसका प्रोडक्ट या उसमें मुक्त होने वाले गैस को पूछा जा रहा था। तो इसका सेकेंड पार्ट मुझे नहीं प्राप्त हो पाया है कि किसके साथ इसे जो है अभिक्रिया कराया जा रहा था। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे और पंचवर्षीय योजना वाला कमेंट करके मुझे क्वेश्चन जरूर से ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, मेरे से जितना हो सकता है जो भी एग्जाम ओरिएंटेड जो आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है सारा लेके आता हूँ। आप लोग भी ये बात जानते हैं, लेकिन लाइक वगैरह जो है बहुत कम रहता है वीडियो में, तो लाइक कर दिया कीजिए। देखिए, मैं कहाँ जो है ड्यूटी करते हुए जैसे ही टाइम मिलता है, जितना भी टाइम मिलता है, जैसे मुझे मौका मिल जाता है आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाता हूँ। और मैं जल्द ही MTS के लिए जो है एक कोर्स चालू करने वाला हूँ। MTS के लिए आप लोग जो है शामिल हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। रोजाना हम एक जीके का सेट लगाएंगे 50 जीके का, उसके बाद हम इंग्लिश के कुछ पार्ट को देखेंगे। आप कहीं भी पढ़ते हैं पढ़िए, लेकिन हमसे भी पढ़िएगा, क्योंकि हम कम पढ़ाएंगे और काम का चीज़ पढ़ाएंगे जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।